नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर.com में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबको मकान, सबको उड़ान, ये स्लोगन आपको याद होगा। ये मोदी सरकार का स्लोगन है और प्रधानमंत्री मोदी इसी स्लोगन का दम भरकर इस बात का दावा करते हैं कि 2022 तक देश के हर एक शख्स के सर पर वो छत दे देंगे। यानी कि देश का कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना घर नहीं होगा, और इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं ये स्लोगन जो है सबको मकान सबको उड़ान, उस पर पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। बात मैं कर रहा हूं दिल्ली से सटे हुए ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा में एक जगह है शाहबेरी। शाहबेरी मेरे शब्द कहते ही आपको याद आ गया होगा, पिछले साल जुलाई महीने में ही शाहबेरी में एक बड़ा हादसा हुआ था। 2 बिल्डिंगें गिर गई थी और इन 2 इमारतों में दबकर जो मलबा था उसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद फिर ये चीजें सामने आई कि शाहबेरी में जो इमारतें बनी हुई हैं वो नियम कायदे के मुताबिक नहीं बनी हुई हैं, उनके नक्शे वगैरह पास नहीं हुए हैं, अवैध रूप से इन इमारतों को बना दिया गया और अब इन्हीं इमारतों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान देने वाली यहां पर है कि करीब 1.25 लाख लोग इस वक्त शाहबेरी में जो बनी इमारतें हैं उसमें रह रहे हैं। अब आप सोचिए कि 1.25 लाख लोगों का आशियाना एकदम से छिन जाएगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पूरी तैयारी कर ली है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा नोएडा के डीएम और एसएसपी को एक लेटर भी लिखा गया है, जिसमें एसएसपी को लेटर लिखकर पुलिस बल की मांग की गई है और डीएम को लेटर लिखकर यह मांग की गई है कि आप हमें समय बताएं कब हम कार्रवाई यहां पर कर सकते हैं। यानी कि जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं इस शाहबेरी के एरिया में, इनको हम कब गिरा सकते हैं। सबसे पहले आप अब यह जान लीजिए कि इस इलाके में दरअसल इमारतें कितनी बनी हुई हैं। तो आपको बता दें कि करीब 1500 के आसपास इमारतें हैं इस इलाके में, और इन 1500 इमारतों में 1.25 लाख के आसपास लोग रहते हैं। 25,000 परिवार हैं जो कि इन करीब 1500 इमारतों में रह रहे हैं। इन इमारतों में करीब 1043 इमारतें ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं, यानी कि जमीन ली और उसके बाद अपना मकान उस पर बना लिया। किसी ने 1 मंजिला, किसी ने 2 मंजिला, किसी ने 3 मंजिला मकान बना लिया। और तकरीबन 450 इमारतें ऐसी हैं जिनको बिल्डर ने जमीन ली और उसके बाद उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। मल्टी स्टोरी से मेरा मतलब है कि 5 मंजिल है, कोई 6 मंजिल है। तो इस तरीके से इनमें कुल मिलाकर करीब 1.25 लाख लोग रह रहे हैं। 25,000 परिवार इन बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। अब इनको पूरी तरह से तोड़ने की तैयारी कर ली है, इनको जमींदोज करने की तैयारी कर ली गई है। और इसके लिए तरीका क्या अपनाया जाने वाला है, जैसे कि आपने विदेशों में भी देखा होगा कि जब भी जो पुरानी जर्जर इमारतें होती हैं या अवैध इमारतें होती हैं, उनको गिराने के लिए डायनामाइट का सहारा लिया जाता है। तो वैसे ही डायनामाइट की मदद से इन इमारतों को अब धराशायी करने की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये इमारतें अवैध थी तो ये बनी कैसे। ये सवाल जो है वहां पर रहने वाले लोग उठा रहे हैं। 1.25 लाख लोग रहते हैं। आप समझिए ना कि 1.25 लाख लोग वहां पर रहते हैं, उनके घर एकदम से हटा दिए जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे, तो वो कहां जाएंगे, कहां अपना सर वो छिपाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाई पाई जोड़कर यहां पर मकान खरीदे थे। शाहबेरी वो इलाका है जहां पर मकान बाकी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो इलाके हैं उनसे थोड़ा सा सस्ते हैं, और इसी सस्ते के फेर में इन लोगों ने यहां पर मकान लिए। लेकिन खास बात यह है कि मकान लेने के बाद बाकायदा बैंकों ने इनको लोन दिया और बाकायदा जो रजिस्ट्री है, सरकारी रजिस्ट्री जो है वो इन मकानों की गई। और अब ये लोग इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब अवैध थी ये इमारतें तो उस वक्त अथॉरिटी कहां थी, उस वक्त पुलिस कहां थी जब ये इमारतें बन रही थी। 1-2 इमारतें नहीं, पूरी 1500 इमारतें वहां पर बन गई हैं। तो उस वक्त अथॉरिटी कहां थी जब इन इमारतों को बनाया जा रहा था। उस वक्त अथॉरिटी और प्रशासन कहां था जब इन लोगों की जिंदगी भर की कमाई बिल्डर ले रहा था और इनको फ्लैट दे रहा था। उस वक्त जो सरकारी अथॉरिटीज हैं वो कहां थी जब रजिस्ट्री यहां पर हो रही थी, रजिस्ट्री का बाकायदा उन्होंने फीस अदा की थी। अब ये लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि अब हम जाएं तो जाएं कहां, करें तो क्या करें। लेकिन इसके पीछे अथॉरिटी के अपने अलग तर्क हैं, क्योंकि इन लोगों ने मांग ये की थी कि इनकी जो ये बिल्डिंग्स हैं इनको नियमित कर दिया जाए और इसके एवज में जो फीस वगैरह कुछ होती है उसको फीस लिया जाए, इनको नियमित किया जाए। कम से कम इनके ऊपर जो इनके सर है इस पर छत तो रहेगी। लेकिन उसमें अथॉरिटी के अपने तर्क हैं, अथॉरिटी की अपनी दलीलें हैं। वो क्या दलीलें हैं वो मैं आपको बताता हूं। अथॉरिटी का कहना है कि इनके नियमित होने में, इन फ्लैट्स के नियमित होने में, इन बिल्डिंग्स के नियमित होने में बहुत सारी बाधाएं हैं। जिसमें नंबर 1 अथॉरिटी कहती है कि शाहबेरी जो इलाका है यहां पर नक्शा पास कराए बिना इन इमारतों को बनाया गया है। अधिग्रहण की प्रक्रिया पे स्टे लगा हुआ है। अग्निशमन विभाग यानी कि जो फायर डिपार्टमेंट होता है उसकी एनओसी इन इमारतों में से किसी ने भी नहीं ली है। पूरे इलाके में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़क और सीवर लाइन तक यहां पर नहीं है, और कई इमारतें सरकारी और कस्टोडियन लैंड जो हैं उस पर ये इमारतें बना दी गई हैं। अब सवाल दूसरा फिर यहीं से खड़ा होता है जो कि मैं पहले भी उठा रहा था। अगर अथॉरिटी ये कहती है कि यहां पर ये सुविधाएं नहीं है, फायर ब्रिगेड की एनओसी यहां पर नहीं ली गई है फायर डिपार्टमेंट की, तो बिना एनओसी की रजिस्ट्री कैसे कर दी गई?
क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बहुत से ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री कर दी गई है और रजिस्ट्री करने के बाद लोग इत्मीनान से अपने मकान में रह रहे हैं। अब अथॉरिटी ने हालांकि इस पर लोगों को सलाह भी दी है कि इस पर क्या कानूनी तौर पर किया जा सकता है। क्या अथॉरिटी की सलाह है वो भी मैं आपको बताता हूं। अथॉरिटी का इस मामले में अब यह कहना है कि आप बिल्डर के खिलाफ अदालत चले जाइए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यहां के खरीदारों से अब यह अपील की है कि या तो वो रेरा चले जाएं या फिर वो कोर्ट की शरण लें, अदालत में चले जाएं, बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं। अदालत के जरिए अपना जो पैसा जो लोगों ने मकान खरीदने में यहां पर लगाया है, किसी ने 25 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 32 लाख, 35 लाख, वो पैसा जो है ब्याज के सहित वापस पाएं, लेकिन उसके लिए आपको अदालत में जाकर एप्लीकेशन दायर करनी होगी, याचिका लगानी होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी खरीदारों के लिए हालांकि इस मामले में वो हेल्प करने की कोशिश कर रही है कि हम हेल्पलाइन शुरू करेंगे और किसी को भी अगर मदद चाहिए तो वो मदद ले सकता है। लेकिन दिक्कत यहां से शुरू होती है क्योंकि कुछ लोग अथॉरिटी के कहने के बाद रेरा की अदालत में भी गए। तो रेरा की अदालत से क्या हुआ, रेरा ने इस मामले में सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। रेरा की अदालत का यह कहना है कि रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट रेरा में नहीं है, इसलिए इन मामलों की सुनवाई रेरा में नहीं की जा सकती। तो अब आप समझिए उन लोगों की क्या स्थिति होगी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जो पूंजी है वो इन इमारतों को अपने अपने सपनों के आशियाने को बनाने में लगा दी है। जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई ये सोचकर लगाई थी कि चलिए आगे की जो जिंदगी है वो सुकून से कटेगी। अब आप सोचिए कि कई घर ऐसे हैं जिनमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, अब ये लोग कहाँ जाएंगे अगर इन इमारतों को गिरा दिया जाए। अभी एक चीज़ की ओर मैं ध्यान आपको यहाँ दिलाना चाहूँगा, दिल्ली बिल्कुल ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ जो दिल्ली है वहाँ पर भी ऐसी बहुत सी अवैध बिल्डिंग्स हैं, बहुत सी इमारतें हैं जो अभी तक नियमित नहीं हुई हैं, लेकिन अब इनको नियमित करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बारे में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से इस संबंधित बात हुई है और 1700 कॉलोनियाँ अवैध जो हैं उनको वैध करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम यहाँ पर किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्या कर रही है, क्यों कर रही है। अथॉरिटी का कहना है कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो नियमों के मुताबिक कर रहे हैं और ये बिल्डिंग्स अवैध हैं इसलिए इनको गिराया जाना चाहिए। ये बिल्डिंग्स बहुत खतरनाक जगह पर हैं इसलिए इनको गिराया जाना चाहिए। ये बिल्डिंग्स जो बनी हैं ये बहुत इनकी नींव कमजोर है। तो जैसा हादसा पिछले साल शाबेरी में हुआ था जिसमें 9 लोग मारे गए थे, इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति हो सकती है, इस तरह का हादसा फिर से यहां पर हो सकता है। ऐसा ना हो इसलिए मजबूरी है कि हमको इन बिल्डिंग्स को गिराना ही होगा। सवाल ये उठता है कि पहले अथॉरिटीज कहां थी जब इन बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा था? क्या अब कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि लोगों का यह कहना है कि हमने अपने सारे पैसे लगा दिए हैं, अगर अब हम ये बिल्डिंग्स अपनी घर अपने फ्लैट छोड़कर जाते हैं तो हम कहां जाएंगे? बैंकों से हमने लोन लिया हुआ है जिसकी ईएमआई हर महीने कट रही है। बिल्डिंग्स आप गिरा देंगे लेकिन बैंक तो अपनी ईएमआई रोकेगा नहीं, बैंक तो हमसे ईएमआई लेगा। तो हम कहां जाएंगे, हम क्या करेंगे? हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस चीज को लेकर लोग बहुत डरे हुए हैं, आशंकित हैं, दहशत में हैं कि आगे इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो यहां कहने का मतलब यह है कि क्या अथॉरिटी इस मामले में लीगली कुछ आगे बढ़ सकती है? क्या जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने धोखा दिया इन लोगों को, क्या उनसे मध्यस्थता करके इनके पैसे जो है वापस नहीं दिलवाए जा सकते? या कुछ ऐसा किया जाए कि एक बीच का रास्ता निकले कि इन लोगों के घरों से जो घर हैं वो भी खत्म ना हो, वो भी ना गिराए जाएं? तो हमारे कहने का मतलब यही है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए और इतने जो लोग हैं, क्योंकि 1, 2, 4, 5, 10 लोगों की बात नहीं है, ये 1.25 लाख लोगों की बात है। तो हमारी अपील है ये अथॉरिटी से और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यूपी सरकार से कि इन लोगों की समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए और अगर इसमें इन लोगों के लिए कुछ हो सकता है, लीगली कुछ हो सकता है, तो सबसे पहले उसको कोशिश की जाए ताकि इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उनके जो सर हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके सर से छत न छिने। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।